अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर। और आप भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सबको मेरा सलाम। थैंक यू सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने ऑडियंस को कहूँगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर यूट्यूब पर हर वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सर सोहराब बरकत साहब को आज पूरा एक महीना हो गया है 30 दिन जेल हो में। गए। और आज उनकी जो थी ना पेशी थी, वो किसी को बताए बगैर जो है साद रसूल साहब ने लगवा ली थी। लेकिन अब हुआ ये कि वहाँ पर जो है ना जो एफआईए और एनसीसीआईए ने प्रोड्यूस करना था रिकॉर्ड, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। वो भी यही होता है, कभी एक गायब हो जाएगा, कभी दूसरा गायब हो जाएगा, कभी जज साहब भाग जाएंगे, कभी वकील नहीं साहब भाग। सर, मुझे आप वकील ये साहब। बताएं कि ये इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह हो सकती हैं ये चीज़ें? यार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड से तो आप नहीं नहीं मुकाबला ही ना सर, ये करें तो ना। ये वाले जो मामलात हैं ये तो होते आ रहे हैं ना, यानी कि आपको ये ये तो बड़ी। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी मुकाबला ना करें। मैं ख्याल है कीनिया वाले इनसे बेहतर होंगे, जिन्होंने कम से कम एक रिपोर्ट बना के और अरशद रशीद पे कुछ ना कुछ फाइंडिंग तो दे दी ना। एक मासूम बंदे को अब अंदाजा करें कि 4 तक छुट्टियां हैं, आज क्या 26 तारीख है, तो अब 4 तारीख तक वो किस वजह से एक मासूम बंदा वहां पर अंदर आप उसको बंद कर रहे हैं, किस वजह से, क्या इसीलिए बेसिस है? भाग गए कि मुझे आज चले जाएंगे तो फिर 5 दिन बाद ये 5 दिन और अंदर रहे तो खुश हो जाएंगे लोग उनको, जो जिन्होंने रखा हुआ है। यही है बस। वो ड्रैग कर रहे हैं यानी। बहरहाल ड्रैग। आज मैरी लॉलर की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा हैं बराए तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हकूक़, उन्होंने जी जी। सोहराब बरकत के ऊपर आज जो स्टेटमेंट दी, कहती हैं ये इंतहाई तशवीशनाक है कि सहाफ़ी सोहराब बरकत को पाकिस्तान में एयरपोर्ट से उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो ब्राज़ील में होने वाली COP30 की कवरेज के लिए रवाना हो रहे थे। जी और बिल्कुल। ये मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं सोहराब बरकत को गिरफ्तार हुए 1 माह हो गया। अफसोसनाक अमर यह है कि जिस इदारे FIA ने अदालत में बताया कि सोहराब बरकत पर कोई मुकदमा नहीं, वही इदारा 3 पुराने मुकदमात में रिमांड लेता है, मगर किसी अदालत ने इदारे से नहीं पूछा कि अदालत से मुकदमात क्यों छुपाए गए, अदालत से झूठ क्यों बोला गया। सर बात ख़त्म हो जाती है बात। अदालतें अदालतें रह गई हैं सर। ये FIA में सब मिले जुले हैं, उन्होंने बस उसको रखना है अंदर। हम्म। वो कभी एक बहाना बना ले, कभी दूसरा बना ले। ये जितना सोहराब बरकत को फायदा पहुंचा रहे हैं उनके प्रोफेशनली और उनकी अपनी लाइफ में, ये इनको पता नहीं है। सोहराब बरकत जब वो आएंगे तो his stature would be 10 times bigger than when he was arrested। कि ये इतने दिन इनकी कैद काट के आए एंड ही डिड नॉट सरेंडर। इन्होंने नहीं उनकी बात मानी। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इनके करियर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सर देखें, हम जैसे लोगों को तो कभी हमने ना पुलिस स्टेशन देखा, ना कभी हमें अदालतों का कभी इस तरह फेस करना पड़ा, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है ना तब हमें फील होता है यार, ये इतनी ज्यादती, यानी कि पाकिस्तानियों के साथ इतनी ज्यादती होती है वहां पर। सर बहुत ज्यादा होती है। ये तो खैर हम लोग तो जब आप लोग जो बाकी लोग जो है पुराने दिनों में, हम मैं भी जेल में थाने में बंद रह चुका हूँ, लेकिन ये नहीं होता था। वो पुलिस वाले फिर भी कुछ थोड़ी बहुत लिहाज करते थे, कुछ कहते थे ये आप इधर बैठ जाए, ये कर ले, कुछ कर ले। लेकिन आजकल तो निरी बदमाशी है बस। यानी मारो पीटो और जाओ भाड़ में, कोई नहीं पूछता तुमको। और यही हो रहा है। बहरहाल सर आगे चलते हैं। आज सुहेला अफरीदी साहब, ये देखें, जब उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ बहुत। किया तो उन्होंने दुआ की बाकायदा। और एक और मुझे बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कि खान साहब ने इनको कहा कि अपनी मूवमेंट का आगाज़ करो, और उन्होंने ठीक। आज ठीक है। अपनी मूवमेंट का आगाज़ कर दिया। और ठीक है। लाहौर वालों के तो, पंजाब वालों के तो, यानी कि जो हुकूमत में ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए उनके तो तोते उड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। पहले उन्होंने ठीक। उनको वहां पर अंदर आने से रोकते रहे, जब वो अंदर आ गए तो फिर अच्छा नहीं, ये बात हुई है कल रात से स्टार्ट एक्चुअली। ये देखें, कल इनके वर्कर्स जिनके ऊपर भी इनको शुबा था ना कि ये बाहर निकलेंगे पकड़े सपोर्ट गए। के लिए, वहां पर छापे मारे गए थे। ये अब 80 साल के हैं। जी हाँ, जी हाँ, इनको ये आप। साबिक रुकन असम्बली मलिक करामत अली खोकर साहब, 80 साल के बंदे को उठा के जेल में बंद किया हुआ है कि जी इनके घर तूने। पे शायद उन्होंने ठहरना था आके शायद। और फिर उसके बाद आपने ये पोस्टर नहीं देखा? आपने पोस्टर देखा है आपने ये वाला सर? ये मैंने देखा था बीच में किसी ने बनाया हुआ है ये। हाँ, आपका। सर ये पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल अकाउंट ने बना के भी लगाया है ये। अच्छा।
हाँ, वाह यानी कि उन्होंने कहा है कि ये देखें मरियम नवाज कितने जबरदस्त काम करी, और उसके साथ तस्वीर के साथ लगा दिए कि मतलब ड्रग्स। लाल जोड़ा पहने दुल्हन तो ये है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर लगाई है उनकी। अच्छा। बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने ड्रग्स नहीं होती दवाइयां वगैरह उसकी जो, अच्छा। और फिर ऊपर कैप्शन लिखा है नो ड्रग माफिया इन लाहौर। अच्छा। अच्छा, नहीं आपके होते हुए तो कोई जरूरत नहीं है, सही है। चले। और फिर उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने अपनी फिर स्पोक्स पर्सन को छोड़ दिया। उन्होंने सोहेल आफरीदी को तो छोड़े, पूरे पख्तूनों को उन्होंने लाइन में खड़ा करके जो उन्होंने जो मुगल्लाजात उन्होंने बके हैं वहां पर, अनबिलीवेबल देखिए चीजें। ये सुहेल अफरीदी साहब फितना खान से बड़े लीडर हैं। जब भी फितना खान साहब की तरफ से जो है वो आई है बाहर निकलने की कॉल, कितने लोग निकले हैं लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर। और अब भी इतना खूबसूरत लिबर्टी राउंड अबाउट सजा हुआ है, वहां पर अभी भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें हैं। लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे अगर वहां पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं वो आएंगे तो वो गलत बात है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बिल्कुल किसी जो है वो सियासी सरगर्मी की आड़ में मनशियात लाने की इजाजत नहीं है, असलहा लाने की इजाजत नहीं है, और ये नहीं देंगे। जिस टोले को टोला ही कहना चाहिए इनको, कोई इलेक्टेड लीडर तो है नहीं। जिस टोले को लाके बिठा दिया इन्होंने, इनकी जो अब लेवल है वो ऐसा जमीनी लेवल है, और ऐसा क्या अल्फाज मुझे कहते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, ये नहीं कहना चाहिए मुझे। ऐसा जमीनी लेवल है जैसा कि आम थड़ेदार लोगों का होता है ना, उनका भी अच्छा होता है, वो भी बाद में शर्म कर जाते हैं। ये तो मिनिस्टर बन के, चीफ मिनिस्टर बन के, इनको कोई शर्म नहीं आती कि जी हमें कोई क्या कहेगा, या हमें कोई कहेगा कि जी आप लोग क्या करते हैं। एक दूसरे को अब पूरा ये इनका विजिट जो था ना, ये नॉन इवेंट हो जाता, इस तरीके से नॉन इवेंट हो जाता अगर ये कुछ ना करते जाए, आप जाके जो जिससे मिलना है मिले। आपने कोई जलसा वलसा तो नहीं करना, और कोई जुलूस नहीं निकालना जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वो नहीं अगर आप कर रहे तो आप जाके प्राइवेटली 10 लोगों से, 50 लोगों से मिलते रहे। हम्म। इनको क्या तकलीफ हो जाती। लेकिन इस पूरे इवेंट को इन्होंने जगह जगह रोक के, हर जगह एक मीडिया का इवेंट बनाया, पुलिस का इवेंट बनाया, अपनी गालियां खाई, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और पूरा इसको बाकायदा कामयाब किया गया। इसको ये इनकी हरकतों की वजह से कामयाब हो रहा है ये। सर उसके बाद जब वजीर आला सोहेल आफरीदी पंजाब असेंबली गए हैं, आपने देखी है वो फुटेज? उनके नहीं, मैं ज्यादा। ये उनके साथ थे मीना खान अफरीदी साहब। जी जी। उनको गिरेबान से पकड़ के धक्के मार के बाहर से एक बाहर निकाला हाँ, गया। एक साहब की तो मैंने देखी थी, उनको धक्के दे दे के कुछ काले कपड़े में वो निकाल रहे हैं लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल। यानी कि क्या, यानी कि मैसेजिंग दे रहे हैं ये तो सर, तो मैं तो ये आपको बताया मैसेजिंग था ना, ये ये है कि अपनी जी, एम्पायर चाहते हैं पंजाब की। ये चाहते हैं कि जब कोई इनमें से केपी आए और वहां आए तो उनके साथ इनको ये इसी तरह का एक आध सीन करना चाहिए। हम्म। इनको तब समझ आएगी कि जी अगर आप कर सकते हैं तो फिर दूसरे भी कर सकते हैं, मगर ये होगा बुरा। मगर इनको जवाब जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। सर बात ये है कि वो उधर केपी में इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि यार जो हम कानून और आइन हमें हक देता है हम उसके मुताबिक करें, जो भी कुछ बिल्कुल। करें। वो तो ये सब लोग यही अब करें। इन लोगों को जब एक फौजी डिक्टेटर आके जबरदस्ती बिठा देता है, उनको उनको किस चीज़ की फिक्र होगी? यानी कि उन्हें नहीं पता कि सारे देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमें लोगों ने क्या कहना है, क्या सोचना है। फिर देखे ना, एक बात तो फिर साबित हो गई ना कि जी अब उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि जी हमने अब इलेक्शन लड़ना है और लोगों से वोट लेने हैं और लोगों की सपोर्ट से हमने आना है और मेजोरिटी लेनी है। इस बात से तो वो फारिग हो गए सारे। अब उन्हें तो ये है कि जी डिक्टेटर ने हमें बिठा दिया, हम बैठे हैं, डिक्टेटर हटेगा तो फिर ये सब फारिग। हम्म। डिक्टेटर के बगैर अब ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, इसका तो मतलब यही हो गया ना फिर। और हम्म। कोई पॉलिटिक्स तो रही नहीं इनके लिए। हम्म। सर मैं चाहूँगा कि आपने ये बात की है डिक्टेटर के हवाले से, क्विकली मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लूँ। लेकिन आपको पता है कि ये मैंने आपको एक खातून की दिखाई थी, वो कह रही थी कि मैं मर्डर हो गया है, वो जो पॉडकास्ट के अंदर बैठी हुई थी, मैंने याद है मैंने आपको दिखाई थी आज से कुछ दिन पहले। जी 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 जी। शहर बानो नकवी, जी 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 हाँ। ये मैनेज कर रही थी उधर सारी ये चीज़ों को, ये जो क्रैकडाउन हो रहा था पीटीआई के वालों के खिलाफ। मतलब बस तो ऐसे ही लोग होंगे सारे, एक ही तरह के लोग हैं, ये हाँ, मिलके ये कहती सब नो भी काम करते फ्लैग शुड बी डिस्प्लेड, नो बडी शुड क्रैश क्रॉस। हैं। उसके बाद क्यों कहती क्यों आई विल आपका किल यू। मेरा राइट है कि जी मैं जाके जहां भी जाके नारा लगाऊं, पीसफुली लगाऊं, कोई कानून ना तोड़ूं।
हम्म। जो मर्जी है मैं करूँ, नारा लगाऊं, झंडा लेके जाऊं, तस्वीर लेके जाऊं, इसमें कौन सा कानून टूट रहा है? आपने आप किस बात पे मुझे रोक रहे हैं आके और डंडे मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? या सर, आपने अभी वो डिक्टेटर की बात की थी ना, तो डिक्टेटर की मैंने आपको कल ये वाली तस्वीर दिखाई ये थी कि बड़ी हाँ, देखनी मोटी है किस्म ये की उन्होंने मुझे। वेस्ट पहनी हुई थी। आज एक और उनकी फुटेज आई है जिसमें वो अच्छा। जीएचक्यू के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पे सिर्फ चंद ऑफिसर बैठे हुए हैं, और उन्होंने फिर भी अपने सामने जो है ना बुलेट प्रूफ शीशा लगा के वो बैठे हुए हैं। जी जी जी, ये तो हाँ पहले भी एक दफा हुआ था, लेकिन शीशा नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। शीशा बिल्कुल नजर आ रही है, रिफ्लेक्शन है सर, ये देखें। और इधर भी आप अच्छा। देख सकते हैं एक्चुअल फुटेज के अंदर भी ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इधर भी नजर आ रहा है कि नहीं तो वो तो देखिए, उनको सबसे बड़ा डर अब ये है कि जी मुझे और तो कोई डर नहीं है, मुझे कोई ना कोई मेरे करीब जो है ना वो वही बस मुझे कोई नुकसान न कर दे। हम्म। और कई दफा ये हो चुका है, जैसे कि बड़े बड़े लीडरों के साथ हो चुका है, इंदिरा गांधी के साथ भी हो चुका है, राजीव गांधी के साथ भी हो चुका है, और बहुत से अनवर सादात के साथ भी हो चुका है। ये इसी तरह होते हैं जब प्लान बनता है तो। हम्म। वो डर ये, और वो तो मेरा ख्याल है रात को बिस्तर में जब सोते होंगे तो बुलेट प्रूफ नाइट नाइट सूट पहन के सोते होंगे, मेरा बुलेट ख्याल प्रूफ या है। साथ शायद वो भी अंडरवेयर भी वो दूसरे वाला पहन के, अंडरवेयर भी उन्होंने कि बुलेट एक्सीडेंट ना प्रूफ हो जाए रखे कहीं। हुए कि कहीं कहीं वो नेफे में पिस्तौल ना चल जाए। आजकल वो पता नहीं ये क्या चीज है। वो क्या चीज है मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, लेकिन ये कि कहते हैं सब लोग। सर, उसके बाद की आपको मैं ज़रा सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं कि जब सुहेल आफरीदी साहब लाहौर में एक दफ़ा दाखिल हो गए, फिर वहां पर वो पैनिक हुए फिर रहे थे पागलों की तरह। उन्होंने पूरा लिबर्टी बंद करवाया है, जी जी, पूरा वहां ठीक पर है। क्रैकडाउन किया है, पूरे लाहौर में जो है ना ट्रैफिक जैम हुआ था, यानी कि लिबर्टी के इर्द गिर्द सारे इलाकों के अंदर। तो ये तो कामयाब करने का तो यही तरीका है ना उनका। एक इवेंट कहीं और हो रहा है, आपने पूरा लाहौर बंद कर दिया, तो वैसे ही कामयाब हो गया वो। जैसे बिल्कुल, यानी कि आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने हमारे यूएई के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए बेस पे, वहां पे उन्होंने घंटा 2 घंटे गुजारे और वहां से वो चले गए शिकार करने। इन्होंने पूरा इस्लामाबाद और पुलिस और छुट्टी और वो सारा बंद करा के, वो पूरी छुट्टी उट्टी करके पूरे इस्लामाबाद को ही बंद करा दिया, और हम्म। वहां वो गए नहीं बेचारे। अब इन लोगों की तो हरकतें ये हैं, वो समझते हैं कि जी ये बंद करा दो, बड़ा इससे टिश टाश हो जाएगी, बड़ा वो हो जाएगा जी कि ये बड़ी जबरदस्त विजिट है, वो आए नहीं उधर। हम्म। अब इन लोगों को क्या करें, अब उन्होंने पूरा लाहौर बंद करा देना था, क्योंकि वो जाके एक जगह तकरीर कर रहे हैं, अगर वो किसी दो चार अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं तो ये लाहौर बंद कर दे। उनकी विजिट तो कामयाब वैसे ही हो गई कि जी देखिए इतना रोब है उनका कि जी ये पूरा पूरा लाहौर इन्होंने बंद कर दिया हमारे लिए। तो फिर ऑब्वियसली जब ये बातें हुई हैं सारी, तो ये हसन अयूब साहब जो हैं, वो आपको पता है किनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के घर पर फंक्शन था, मुत्तहिदा अच्छा, अरब अमारात के सदस्य सिर्फ इसमें शिरकत करने के लिए आए थे भाई। तो ये क्या कंफर्म हुआ कि वो गए वहां? कुछ कन्फर्मेशन नहीं। वो तो एयरपोर्ट से निकले ही नहीं यार, सुना है ये हमने। हाँ जी, उन्होंने वो सीधे उधर अपना शिकार करने चले गए, कोई उधर इधर इस्लामाबाद वगैरह नहीं आना उन्होंने। तो वो फंक्शन का क्या हुआ फिर? ये अयूब साहब गए होंगे मेरा ख्याल है। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप मुझे इधर नजर आया कि देखें इधर जो है ना, अगर आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही हो तो जी जी ये देखें, पहले शहबाज शरीफ ने मिला, शहबाज शरीफ के फौरन बाद आसिम मुनीर ने आगे आके सलूट मारा है, जी जी, उन्होंने भी कहा। और फिर उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आगे आगे हाथ मिलाता है। ठीक है। समझ रहे हैं, यानी कि प्रोटोकॉल ये है ठीक कि है, प्राइम हाँ। मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद आता है ना चीफ तो। ठीक है, वो भी ठीक है, चले हो गया उसके बाद। मगर ये वहां से गए नहीं तो वो घर का फंक्शन का क्या हुआ, मुझे जरा पता करके बताया ना सर। सर कोई वो अब, अच्छा हाँ, नहीं उसने जो है ना, हसन अय्यूब की दोबारा ट्वीट आई है, उसमें कहता है कि मैंने, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, और पता नहीं अरे इस तरह वो करके बात को। लिख के बोला है आपने, आपने कहा नहीं है, आपने लिख के भेजा हुआ है भाई दुनिया बिल्कुल भर बिल्कुल। को। बहरहाल सर, जो फुटेजेस वगैरह थी आपने तो देख ली होंगी, मैं अपने ऑडियंस के लिए जो है ना ये फुटेजेस चला देता हूँ जी अभी, जी। तो ये इसको देख लेंगे। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान तेरे जान निसार, तेरे जान निसार।
क्यों ना दोगे कौन से लेंगे कौन से लेंगे जानों से लेंगे। ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ इमरान मौजूद हैं और ये लाहौर की सड़कें अल्लाह के बाहर भी भेजते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं, वो फिर भी जो है अखलाकी थोड़े बहुत इखलाक सोहेल ने बहुत अच्छा हैंडल किया, सोहेल ने जबरदस्त हैंडल किया सबको। ये आप देख सकते हैं जी, ये अली महान साहबा मौजूद है। यहाँ पे नहीं है लेकिन उसके बाद सर आज नजम सेठी साहब भी ज़रा मंजर आम पर थे, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं, मैंने उनके चंद क्लिप्स वगैरह निकाल के देखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इसको देखें और फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ इस पर। तो ये जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान से जान छूटे। अच्छा। और पीटीआई बिल्कुल लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में आए, बिकॉज देखो विदाउट इमरान खान तो वोट कितने मिलना, फिर क्या होगा? फिर शाह महमूद अपनी कंस्टिट्यूंसी जीत जाएगा, वो फलाना उधर जीत जाएगा, मगर स्वीपिंग तो कोई नहीं, मैनेजेबल हो जाएगा सारा। जी जी ठीक, पीपल विल switch immediately to what is in their best interest. इस वक्त लोगों को पता है टू सपोर्ट इमरान खान इज नॉट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो जेल में है, उसका कोई फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा सियासी तौर पे, अवाम फिर भी उनके साथ है जी। तो अगर वो फॉर वन रीजन और अदर नहीं होते तो फिर अवाम तो फिर चली जाएगी ट्रेडिशनल रूट्स के ऊपर, देयर इज नो वन टू फॉलो अप। तो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की ये कोशिश किसी तरीके से इमरान खान से जान छूटे। तो और जान छूटने का क्या मतलब, जान छूटने का क्या मतलब? मुझे मैं वही इनकी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि लोग सारे उनके साथ हैं लेकिन पॉलिटिक्स उनकी नहीं है, कभी भी खत्म हो गई। अगर वो इमरान खान को मार सकते तो अब तक उन्होंने मार के तो उनको भूल भी गए होते। ये तो उनके बड़ी सबसे ख्वाहिश आसिम मुनीर साहब की ये रही है कि जी मैंने इनको नहीं छोड़ना और मैंने इनको ये करना है, और तो वो तो कर चुके होते, वो कर नहीं सकते। तो सारी दुनिया में इनका अपना जो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने ये किया, तो इनको पता है वो एक काम तो नहीं कर सकते। जब तक इमरान खान जिंदा है, पीटीआई और उनके लोग उनके साथ हैं, ये बाकी सब जॉनी जोकर आबडमीज लीडर जो भी आप इनको कह लें, जेल में अंदर बाहर सब इररेलेवेंट है, इनसे कुछ नहीं होता। 10 दफा ये मिल लें आपस में और पार्टियां बना लें या छोड़ दें। इमरान खान है तो पीटीआई है, पीटीआई है तो आवाम है, और इनको मुसीबत है। तो ये एक सीधा साधा ये तो है कि इमरान खान को इन्होंने अगर खत्म करना है तो फिर उसको मारना पड़ेगा, और मारेंगे तो खुद भी जाएंगे। तो ये अब इनके लिए मुसीबत सबसे बड़ी यही है कि जी हम खुद भी जाएं या क्या करें। स्ट्रेटजी राइट। तो अब ये है कि बात आई कि अब चलें, ये स्ट्रीट पावर तो इकट्ठा नहीं कर सकते, वो तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, गोली खाने के लिए। स्ट्रीट पावर है लेकिन शायद मैनेज नहीं कर सकते, वो तो 26 नवंबर देखते हैं। देखिए थियरी में स्ट्रीट पावर की बात नहीं होती ना, स्ट्रीट पावर की बात प्रैक्टिस में होती है। अच्छा। कल को आप कहेंगे कि सारा केपी इनके साथ है, मगर निकलते लोग 500, 1000, 2000, तो स्ट्रीट पावर तो 2000 से नहीं डेमोन्स्ट्रेट होती ना, स्ट्रीट पावर तो 20,000 से डेमोन्स्ट्रेट होती है। ठीक है, एनीवे स्ट्रेटजी राइट। सर क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं जी स्ट्रीट पावर दिखाएं? एक दिन आप छोड़ दें, देखें फिर स्ट्रीट पावर कितनी। आपने तो पकड़ के उनको बंद किया हुआ है। स्ट्रीट पावर आप किसके लिए दिखा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब के लिए स्ट्रीट पावर निकलेगी या गौहर साहब के लिए निकलेगी? वकील तो निकल आएंगे उनके अदालत में जाके, अवाम को क्या इंटरेस्ट है उनसे? सर बात पता है क्या है, देखें हम देखना चाहते हैं इमरान खान को आप उनकी तस्वीर एक ले जाके आप लगा लें, वहां देखें फिर स्ट्रीट पावर कितनी आती है। सर पॉलिटिक्स में स्ट्रीट पावर ये होती है ना कि आपकी सपोर्ट में, आपकी रैलीज में कितने पीसफुल अंदाज में लोग निकलते हैं, ठीक है, यही होती है ना। वो तो इमरान खान को जब इन्होंने रिमूव किया था, वो हर दूसरे दिन मैसिव जलसा कर रहे होते थे, जिसमें हजारों लाखों के करीब, कई जलसों में लाखों लोग थे, ठीक है। तो वो आपकी स्ट्रीट पावर वही है ना। ये मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब को ये निकाल के कहे ना कि जी हम आपको भी निकाल लेते हैं, और ये सारे लीडरों को भी कह देते हैं कि जी आप इकट्ठे होके आ जाए स्ट्रीट पावर दिखाने, फिर कंपेयर कर लें। ये कंपेरिजन ये क्या है कि आप एक आदमी को बंद करके कहे स्ट्रीट पावर का क्या मतलब है? मेरे ख्याल में स्ट्रीट पावर से उनका मतलब ये है कि भाई स्ट्रीट पावर जो कि अब बंदूकों वालों के साथ, क्योंकि बंदूकों वालों के साथ मुकाबला है ना, तो बंदूकों वालों के साथ
पीछे से आप बंदूक हटा दें, फिर चले देख लें नहीं, वो स्ट्रीट। कह रहे हैं बंदूकों वालों के साथ बंदूक वाले लोग, वो स्ट्रीट पावर अब तो वो उसी को समझते हैं मेरे ख्याल में, और तो नहीं किसी को समझते हैं वो तो चीज़ को। फिर उसके लिए तो तैयारी व्यारी जो कर रहा है वो कर रहे होंगे, या करनी चाहिए उनको या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बंदूकों वाले फिर बंदूक लेके आ जाए, फिर देख ले स्ट्रीट पावर किसकी ज्यादा फायर पावर होगी, वो स्ट्रीट पावर तो नहीं होगी फिर। बिल्कुल भाई, वही यानी कि ये, यानी कि बनते बहुत जमहूरी हैं सेठी साहब, अरे कोई लेकिन नहीं यार, ये सब बातें करने की है, ऐसी लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें। सेठी साहब तो खैर बड़े, आज मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा मैं कल जो है ना इनका कच्चा चट्टा खोलूंगा, पता नहीं पीआईए का या किसका किसका, अब हम सब इंतजार कर रहे वो हैं। भी मैं और सुनाता हूँ आपको क्विक और जी। ये उन्होंने कहा है कि जी मरियम साहिबा भी मेरा प्रोग्राम कल जरूर देखे, पता नहीं क्या कहेंगे, खैर अल्लाह खैर करे। बट एनीवे, हाँ, लेकिन उसमें हम ये देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब ने भी ये कहा है कि बानी ने सारे इख्तियारात अल्लामा नासिर अब्बास को दिए हैं और महमूद अचकज़ई साहब को दिए हैं। तो महमूद अचकज़ई साहब ने तो हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी आमादा हो गए हैं। तो किसी न किसी हद तक अगर बातचीत के लिए एक मेज सजती भी है तो क्या वो अडयाला का दरवाजा खुलवा सकेगी? अडयाला का दरवाजा कोई नहीं खुलवा सकता। ये बदकिस्मती हमारे इस सूरत हाल की कि अडयाला का दरवाजा खुल नहीं सकता, कोट लखपत के दरवाजे खुल सकते हैं। जब चाहे आप खोल देंगे, बिकॉज वहां तो सारे लोग जो है वो तो ऑलरेडी बागी हो चुके हैं अगेंस्ट खान साहब, इसलिए वो तो खोल देंगे। खान साहब तो आइसोलेट हो गए इस वक्त, सवाए उनकी बहन के। बाकी लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे टक्कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। सर, ये जो इमरान खान है वो लोगों की पॉलिटिक्स कर रहा है। वो कह रहा है मेरे साथ लोगों की ताकत के साथ मैं करूंगा। ये समझ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि कोई दरवाजा नहीं खुलवा सकता, ये बात कर रहे हैं कि जो बाहर आर्टिफिशियल जो पावर्स हैं ना, आर्टिफिशियल तो नहीं लेकिन जो सुपर पावर्स हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो ये मतलब वो समझते दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आप फिर कौन एस्टेब्लिशमेंट से कौन लड़ने का, किससे कह रहे हैं कि लड़े एस्टेब्लिशमेंट से जाके? भाई जिसने लड़ना है उसको तो आप लड़ने नहीं दे रहे, तो फिर क्या लड़ाई क्या होगी फिर? सर, इसी वजह से जो है लोग इनसे ये, क्योंकि पूरी पूरी जिंदगी यही की है ना इन्होंने हरकतें, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब लोग इतना बेवकूफ इन्होंने गंद किया है कि जी अब आप चपरासी का या खाकरोब के लिए वोट डलवा देना तो इनका बंदा नहीं जीत सकता। कोई वोट डलेगा वो जाएगा इमरान खान को, चाहे वो बैलेट पे हो या ना हो। ये इन्होंने लोगों को तैयार कर दिया, चाहे कहीं किसी पार्टी में हो, कोई भी हो, वोट जाएगा उधर। अब ये इसको समझते हैं ये, और जाहिर है दरवाजा तो नहीं खोल सकता ये कोट लखपत का या अडयाला का या कहीं का भी। तो वो सर जब मैंने दरवाजा खुलेगा, जैसे भी खुलेगा, जिस तरह खुलेगा, जब खुलेगा तो फिर उसका आप रिजल्ट देखेंगे। बहरहाल आज एक और मैं चीज़ मेरे दिमाग में आई इससे कि आपको याद है कल मैंने वो दिखाया था, वो काले चैनल का मालिक, वो जो कह रहा था कि सारे हाँ हाँ, मुसलमानों पे हुक्म, आजाद टीवी का जी, हाँ। आज़ाद टीवी का, उसके आज आज आपको पता है कि ये जब ये दाखिल हुए हैं उधर, तो आज़ाद टीवी के जो एक दो मिनियंस थे ना, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। वो अजीब, बहुत ही बगैरतों वाले सवालात पूछ रहे थे वो वहां पर ना। अच्छा, तो बहरहाल वो सोहेल आफरीदी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उनका जवाब दिया। आगे नहीं नहीं, चलते हैं सर। उनको वो जवाब दे सकते हैं, और उनको चाहिए कि किसी को रोके नहीं, जो भी आता है आए, उनको सवाल भी करने तरीके से करने दे, आराम से महजर तरीके से बैठे हैं, आप सवाल करें, जवाब लें। नहीं सर, लड़ाई सवाल जब झगड़ा इस ना तरह के करें। होंगे कि आप यहाँ पर ड्रग्स तो नहीं लेके आए अपने साथ और इस तरह की फजूल किस्म के हाँ तो होंगे वो तो जवाब दे देंगे उनको, फिर वो जवाब चला भी नहीं सकेंगे, असल तो बात ये है। ये बात ठीक है आपकी। ये वो जो जवाब देंगे तो वो एक, बल्कि मैं सुना था किसी से, कोई इस तरह की बात कर रहा था, उसने कहा जी क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई गैराज की बात करना शुरू कर दूं? तो चुप होकर भागे वो। वो उस वक्त कही थी जब उनके, हालांकि बहुत सारे लोग उनको इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज भी करें कि आपको ये नहीं करनी चाहिए थी, नहीं ये कहना वो चाहिए था। उन्होंने उस वक्त की थी जब वो पंजाब असेंबली में उनका गिरेबान पकड़ के उनको घसीटा और बाहर धक्के दिए। जी हाँ जी हाँ। तो अब अगर ये सवाल उस तरह का करेंगे तो जवाब भी उसी तरह का आएगा ना, तो फिर वो चला नहीं सकेंगे, ना सवाल चला सकेंगे ना जवाब चला सकेंगे, तो करने दें, करें। मुताबिक जो है ना, ये जो कौड़ियों के भाव इन्होंने कब्जा किया है पीआईए के ऊपर, फौज ये चला सकती है भाई, सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जी सिर्फ फौज चला सकती है। और फौज ने पिछले 4 साल में जितने प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जितने SIFC और पता नहीं क्या, और कितने 100 बिलियन इधर से, और उतने कितने प्रोग्राम चल गए उनके, और कितने इन्वेस्टर आ गए, और कितने इन्वेस्टरों ने लाखों अरबों खरबों डॉलर लगा दिए, वो भी बताते ना। अब इसको भी, एक तो चलता हुआ इदारा है तो वो तो लेके बड़ा आसान है, अब इसमें इनके मजे क्या आएंगे? फ्री के टिकट पीआईए में दुनिया भर में जहां मर्जी इन्होंने जाना है, इनकी फैमिली ने जाना है, उनके फ्री सामान, फ्री आना जाना, फ्री एयर होस्टेसेस बेशुमार, हर जर्नल के लिए जनाब उनके जहाज में भी उनको सर्व करेंगी, और जहाज के बाहर भी उनकी सर्विस होगी, और पता नहीं क्या क्या। इनको तो ख्वाब नजर आ रहे हैं जर्नलों को और इनको कि जी पीआईए के साथ हम करेंगे क्या, आप देखिए अभी आप।
सर आदिल राजा साहब के घर भी जो है अटैक किया, किसी ने तोड़ फोड़ अटैक करके हुआ गए हैं, जी। और वो खुद उधर मौजूद नहीं थे उस वक्त। तो ये तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की, वो जो आपको याद है मोहित पीरजादा साहब ने कहा कि मेरे पास ये ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन मैं उधर जाके रहता नहीं हूँ। जी तो जी जी वहां नहीं, पर तो अजीब व गरीब एनार्की सी फैल रही है उधर जो यूके देखिए के अंदर। ये इस पे मैंने एक जगह और भी बात की थी आज एक स्पेस में। मैंने कहा था कि जी ये इनकी जिसे दीदा दिलेरी कह लें या डेयर डेविल हो गए या ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या जो भी आप कह लें इसको, कि हमने बस मारना है। एक अभी 2-4 दिन हुए वो शहजाद अकबर साहब का वाकया हुआ है, अब आज इन्होंने ये कर दिया। मोहित मिजाज साहब ने तो शायद कहा है कि 4-5 लोग और भी टारगेटेड है, वो हम्म। उन पे भी अटैक होगा। तो ये लोगों को अब चाहिए कि जरा अपनी हिफाजत खुद करें और जरा एहतियात करें, क्योंकि ये लोग तो अब खुले आम आ गए हैं कि जी हमने तो करना है। अब अभी तक तो किसी को मारा वारा नहीं है इन्होंने, ही नहीं गोली शोली या वो नहीं किया। अब ये पता नहीं कि जी किसी का दिमाग मीटर घूम जाए तो पता नहीं क्या करे। तो सर। लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, और बाकी शोर वोर तो बचाएंगे, कोई रोकेगा नहीं बात करने से। एक बात आप समझ लें, हम्म। इनके इन अटैक से कोई चुप नहीं होगा बस। बिल्कुल सर, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ऑब्वियसली इनके साथ जो ये एम्बेसडर हैं इनके साथ बड़ी अच्छी इनकी रिलेशनशिप है और इनसे मिलते मिलाते भी हैं। और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि ये उधर भी गए हुए थे पिछले दिनों, मोहसिन नकवी साहब यूके में, जब इन्होंने लंदन आए थे, आप वहां एक्स्ट्राडाइट बैठ के जी एक्स्ट्राडाइट वाली खबर आई थी जब। तो बहुत जी सारे जी। लोग कह रहे हैं कि शायद जो है वो उन्होंने ओके किया है शायद उनकी गवर्नमेंट ने, और इस तरह करके भी बातें कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप इनको हरास कर सकते हैं। हरास वरास कर दें जिस तरह की, मतलब है घर पे जाके पटाखा वटाखा चला दें, लेकिन ये कि वो भेजेंगे नहीं इनको कि जी आप इनको हैंड ओवर कर दें, ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है। सर क्विकली जो है ना, आपको याद है कि वो एहसन इकबाल साहब के साथ जो कल वाकया हुआ है। अरे अच्छा। अच्छा, अब ये बंदा होस्ट कर रहा था बदामी साहब जो हैं उनको उस बदामी प्रोग्राम है के जी। अंदर, राइट। हम्म। अब ये इन्होंने पता क्या चीज़ कंफर्म की है, ये कहते हैं कि जब वो वापस आए ना तो उनकी आंख सूजी हुई थी। अच्छा, वाह। और ये वो वाले क्लिप वायरल भी हुए हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना इनिशियली आके कहते हैं कि नहीं ये एआई से बने हुए हैं। लेकिन आपको पता है ये बड़ा शरारती किस्म का बंदा है वसीम बदामी, इसने आके कंफर्म कर दिया है। आज तो मैंने सुना था कि वो किसी जगह थे, शायद एयरपोर्ट पे थे, वो काली एनके लगा के आए हुए थे कि कोई नजर नहीं आ रहा था। हाँ वो जो इससे मिलने आए हुए थे ना, यूएई के जो हेड आया बता। यूएई वाले पे जहाँ वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे, तो हम्म। वो बहुत गहरी काली एनके वैनके लगा के गए थे शायद। अच्छा, पता नहीं कि उसके क्या। हवाले से भी फिर बहुत सारी कहानियां आना स्टार्ट हो गई इनके जो इनसे लिंक नून लीग से लिंक सहाफी हजरात हैं ना। कोई कहता है कि उनका कोई एक भाई माजूर है जिसने आके ये कर दिया। उसके बाद फिर कहते हैं कि वहां पर बच्चे खेल, एक ने फिर डिफरेंट स्टोरीज बता रहे हैं, या तो हो ना कि भाई क्लियर आके बता दें कि क्या हुआ है, लेकिन वो स्टोरी बता भी नहीं रहे हैं, किसी वजह से क्लियर भी नहीं कर रहे हैं उसको। बहरहाल नहीं, एनीवेज। उनको क्लियर करना चाहिए, वरना तो स्पेकुलेशन हर तरह की होती रहेगी। अब क्या 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 आप रोकेंगे। ठीक है शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच सर।